जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी। सीटेट 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हां, फरवरी में होने जा रहे हैं आप सभी लोगों के एग्जाम। मोटी मोटा अगर हम देखें तो हमारे पास 90 दिन है। 90 दिन में हम किस तरीके से सीटेट को कवर कर सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं और बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हमें सीटेट का लेटेस्ट सिलेबस पता होना चाहिए। जी हाँ, सिलेबस वो जो आयोग आपको बता रहा है, सिलेबस वो जिससे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, सिलेबस वो जो आपके एग्जाम की दशा और दिशा तय करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी। आज हम सभी लोग चर्चा करने वाले हैं सीटेट के सिलेबस के बारे में। तो ध्यान में रखिएगा प्यारे साथियों, सीटेट के सिलेबस में हम मुख्य रूप से पहले एक बार देख लेते हैं कि इसका एग्जाम कंडक्ट करवाने का तरीका क्या है। तो इसमें आप देखेंगे मुख्य मुख्य जो सब्जेक्ट हैं उनमें बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जिसे सीडीपी आप बोलते हैं, इसमें आप सभी लोगों के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, जिनमें अलग अलग पोर्शन में इनको बांटा गया। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का विकास 15, समावेशी शिक्षा की आवश्यक अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझने संबंधित सीखना और शिक्षण शास्त्र से संबंधित 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसको ध्यान रखिए, 30 क्वेश्चन कुल मिला के हो गए। लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो 30 क्वेश्चन ये भी आएंगे। 15-15 क्वेश्चन ये दो हिस्सों में बांटे गए हैं। दो लैंग्वेज आपको चूज करना है तो दोनों 30-30 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिएगा, आपका जो सामाजिक विज्ञान का पोर्शन होगा वो 60 क्वेश्चन आएंगे। इसमें इतिहास, भूगोल, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से संबंधित 40 क्वेश्चन आएंगे और शैक्षणिक मुद्दे से संबंधित 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसे आप बोलते हो पेडागॉजी। तो एसएसटी की जो पेडागॉजी है वो मुख्य रूप से 20 क्वेश्चन आएगी। 20 में से भी उसमें आप देखेंगे तो 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप सभी लोग पढ़ते समय जो है अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन को जो पढ़ते हैं उस एप्लीकेशन से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे कोई परिभाषा पूछ लेता है, किसी ने दिया है, किसी का कोई सिद्धांत पूछ लेता है। ऐसे भी क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछे जाते हैं अप्लाइड फॉर्म में। ध्यान में रखिएगा। ठीक, आइए इसका पूरा सिलेबस एसएसटी का देखते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री का देख लेंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ पेपर 2 के बच्चों के लिए। एसएसटी पेपर 2 में आता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एसएसटी जगह मैथ और साइंस देते हैं, उनका सिलेबस अलग है। मैं एसएसटी के बच्चों की बात कर रहा हूँ। अगर हिस्ट्री पर नजर डालें तो व्हेन, वेयर एंड हाउ, अर्लीस्ट सोसाइटी, आरंभिक समाज, कब, कहाँ और कैसे, प्राथमिक किसान और चरवाहे, शुरुआती जो शहर रहे हैं, शुरुआती राज्य रहे हैं, नए विचार, पहला साम्राज्य, दूर देशों के साथ संपर्क जो स्थापित हुआ, राजनीतिक घटनाक्रम, संस्कृति और विज्ञान, कल्चर एंड साइंस। ये बेसिक पॉइंट हैं जो हिस्ट्री में शुरुआत एंशियंट हिस्ट्री वाले पोर्शन से आपको दिख रहे हैं, ये पूछे जाते हैं। तो एंशियंट वाला हिस्सा ये हो गया। बाकी अगर आगे हम बढ़ेंगे तो नए राजा और राज, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, एक साम्राज्य का निर्माण। अब ये दिल्ली सल्तनत वाले में हम चलेंगे। सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संगत संस्कृतियां, कंपनी शक्ति की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, 1857 का रिवोल्ट, महिलाएं और सुधार, जाति व्यवस्था चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद भारत। इस तरीके का सिर्फ हिस्ट्री का ये सिलेबस है। इसके बाद अगर हम भूगोल के सिलेबस की बात करें, ज्योग्राफी के सिलेबस की, तो भूगोल एक सामाजिक अध्ययन और एक विज्ञान के रूप में, सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पर्यावरण अपनी समग्रता में प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण, इन्वायरमेंट इन इट्स टोटलिटी, नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट इसमें मुख्य रूप से पूछा जाता है। वायु, पानी के बारे में क्वेश्चन बनेंगे। पर्यावरण जो है उसमें मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, बस्तियां, परिवहन और संचार पूछकर। संसाधन पूछे जाएंगे, प्राकृतिक और मानव निर्मित। एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं ज्योग्राफी में। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, जो कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन के नाम से आपको मिलेगा, इसमें डाइवर्सिटी आपको मिलेगा, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग अ लिविंग, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, जेंडर बेसिस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, संसदीय सरकार, न्यायपालिका और सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े लोग, मार्जिनलाइज्ड पीपल के बारे में। ये सब सीधे सीधे उठा के
एक एक क्वेश्चन आप सभी लोगों से यहाँ से आप देखेंगे। ऐसा नहीं कि सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ चैप्टर कई बार स्किप होते हैं और कुछ चैप्टर से कई बार क्वेश्चन ज़्यादा भी पूछ लेता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कुछ चैप्टर से, ठीक है। अब इनको कवर करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहली जो बात है उसको याद रखिएगा, 6 to 8 एनसीईआरटी पढ़नी है। 6 to 8 की क्या पढ़नी है? एनसीईआरटी पढ़नी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एनसीईआरटी कौन पढ़े? अभी जो लेटेस्ट चेंजेज हुए हैं या जो पुराने हैं? तो ध्यान में रखिएगा, जो पुरानी चीज़ें हैं उनको आप पढ़िए मुख्य रूप से। नई चीज़ों को भी आप देख सकते हैं क्योंकि वो भी ज़रूरी हैं, क्योंकि सिलेबस में आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स पिन किए गए हैं और ये वही पॉइंट्स हैं जो आप सभी लोगों से अभी तक पूछे जाते रहे हैं। आयोग ने कुछ अपनी तरफ से ऐसा नहीं कहा है कि इसमें कुछ और पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किए जाएंगे, लेकिन नई एनसीईआरटी चूंकि 6 to 8 एनसीईआरटी बेस्ड पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कुछ कुछ पॉइंट्स आप उनको भी देखते रहिए, ठीक है। मेजरली आपको इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करना है। 6 to 8 एनसीईआरटी में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस के पोर्शन को कवर करना है। इकोनॉमी नहीं पढ़ना है, इसको याद में रखिएगा। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। थ्योरी को समझने के बाद इसके जो पीवाईक्यूज हैं उसको रटना नहीं है, उसको बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन समझना है। लास्ट के कुछ पेपर ऐसे हुए हैं जिनमें 2-2 3-3 पीवाईक्यूज के पोर्शन को वो ऐड करके एक नया क्वेश्चन डिजाइन कर रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये मुख्य, अब एसएसटी वाले पोर्शन को अगर आप देखेंगे तो क्या है, सामाजिक विज्ञान, अध्ययन, अवधारणा और प्रकृति, कक्षा प्रक्रियाएं, क्लासरूम प्रोसेस, आलोचनात्मक सोच विकसित करना, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, इंक्वायरी से संबंधित, सामाजिक विज्ञान की समस्याएं शिक्षण की, स्रोत प्राथमिक और द्वितीयक, प्रोजेक्ट और इवैल्यूएशन मूल्यांकन, ये पोर्शन इसमें पेडागॉजी वाले पोर्शन में दिए गए हैं। पेडागॉजी ध्यान में रखिएगा, हर सब्जेक्ट की आप पढ़ते हैं, यहाँ पर एसएसटी पेडागॉजी को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पोर्शन हो गया 20 क्वेश्चन। आप अगर इसके लिए सारे पीवाईक्यूज भी अच्छे से आप अगर देख लेते हैं और पूरी थ्योरी अगर पढ़ लिए, सभी के लिए थ्योरी पढ़ना कंपलसरी है। देखिए दो चीज, 6 to 8 एनसीईआरटी पढ़ना और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन करना, ये दो चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हम लोग आपको थ्योरी पढ़ाते हैं उसमें वो सारी चीज़ें इस प्रकार से इनबिल्ट रहती हैं, पीवाईक्यूज उसी में डाले गए हुए हैं। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स के साथ आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। मात्र और मात्र 1099 रुपए में आज आप सभी लोगों को ऑफर है। ये पूरा का पूरा जो एग्जाम का ज़ख़ीरा है या यूँ कहें पूरा जो एनसाइक्लोपीडिया है वो मिल रहा है। इसमें 300 से अधिक एग्ज़ाम आपको मिलेंगे, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, चाहे सीटेट की तैयारी करिए, चाहे पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी करिए, चाहे यूपी टेट की तैयारी, एमपी टेट, झारखंड टेट, उत्तराखंड टेट या एलटी ग्रेड, जीआईसी, केवीएस, एनबीएस, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करिए, आपको सब कुछ इसमें मिलेगा। लगभग लगभग आपको सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। प्लस एसएससी, बैंक, रेलवे, अगर ये सब भी तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ इसमें मिलेगा। मात्र कितने में? 1099 रुपये में। कूपन कोड आपको योगी यूज करना है, YOGI, जिससे आपको ये कोर्स 1099 रुपये में मिल जाएगा। किसी प्रकार की अगर क्वेरी है, 9335693009, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप सभी लोग व्हाट्सअप करके मुझसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप करते समय नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर मेंशन करिए और सीटेट पीडीएफ लिखकर भेज दीजिए, तो आपको डेली क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर अलग अलग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगे। मेरी डेली क्लास जो चलती है प्यारे साथियों, वो 2 बजे चलती है सीटेट भाई टेक्स्ट बुक चैनल पर। आप सभी लोग जरूर से जरूर जुड़िए, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों की क्लास में करवाता हूं। इस बार 120 प्लस नंबर गेन करना है और उसके लिए अभी से लग जाना है। 2 बजे की क्लास में आना है। मंडे को मिलूंगा मैं आप सभी लोगों को। धन्यवाद।